तो देखिए आज की इस वीडियो में हमें सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न आते रहते हैं कक्षा 10 में। तो इसी तरह से यहाँ पे जैसे √3 भी दे सकता है, ठीक, √5 दे सकता है, √7 दे सकता है और सिद्ध करने कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो इसकी अपरिमेय संख्या कैसे हम सिद्ध करेंगे कि अपरिमेय संख्या है, तो आइए सिद्ध करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, विरोधाभास का उपयोग करते हैं। विरोधाभास यानी कंट्राडिक्शन का उपयोग करते हैं। जैसे कहा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको मान लेंगे परिमेय संख्या है और जब इसको लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, आगे हल करेंगे तो उल्टा रिजल्ट मिलने लगेगा। यानी परिमेय संख्याओं का जो गुण होता है उसको विरोध करेगा। तो कहेंगे कि हमारी कल्पना को ये विरोध कर रहा है। जो हमने कल्पना किया था अपरिमेय था तो हमने परिमेय मान लिया था, और जब उसको हम आगे सिद्ध कर रहे थे, ठीक है, सॉल्व कर रहे थे, तो जो परिमेय संख्या माने थे उसके गुण का क्या कर रहा था, ये विरोध कर रहा था। तो इस तरह से क्या होगा, तो वह परिमेय नहीं रह जाएगा। तो परिमेय नहीं रह जाएगा तो अपरिमेय होगा। तो यहाँ पे बस इसका उल्टा मान के चलना है और उसके बाद कहेंगे हमारी परिकल्पना का यह विरोध कर रहा है, इसलिए विरोधाभास है, इसलिए परिमेय नहीं अपरिमेय है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे देखें, ये मान लेते हैं, सर्वप्रथम क्या करेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसको मान लेंगे क्या है, परिमेय संख्या है। हम जानते हैं परिमेय संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो यह ऐसे भी होना चाहिए। √5 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, p/q लिख सकते हैं। √5 को हम p/q लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि p जो है, √5 जो है क्या है, परिमेय संख्या वाले हैं। तो ये परिमेय संख्या है जहां पे हम जानते हैं p और q क्या है, पूर्णांक है। और ये परिमेय संख्या सरलतम रूप में लिखा गया है, यानी कि ये p और q जो है सअभाज्य है। तो p और q क्या है, सअभाज्य, मतलब यह एक के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं होती है, अर्थात इनका महत्तम समापवर्त क्या है, 1। ठीक है, इसका HCF 1 होगा। यानी कि ये जो होंगे यहाँ पे लिख देंगे p और q, ऐसे ना लिखें, ऐसे लिख देंगे p और q पूर्णांक है और q ≠ 0 होता है परिमेय संख्या के लिए। और जो है p और q क्या है, परस्पर सह-अभाज्य है, परस्पर सह-अभाज्य है। कैसा अभाज्य है, सह-अभाज्य है, अर्थात एक के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित नहीं होती है। तो क्योंकि p/q के रूप में क्यों माना, क्योंकि √5 को हम परिमेय संख्या मान ले रहे हैं, तो इसको p/q के रूप में लिखना पड़ेगा, जहां p और q पूर्णांक हो गए, q ≠ 0 है और p और q क्या है, परस्पर सह-अभाज्य है। क्योंकि परिमेय संख्या को हमेशा हम सरलता रूप में लिखते हैं। ठीक है, इतना मान लिया, यानी कि परस्पर सह-अभाज्य का मतलब एक के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित नहीं होंगी। ठीक है, तो अब देखें, अब इसका हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो इसका वर्क कर देंगे, तो इसका जब वर्क करेंगे तो यह कड़ी हट जाएगी और 5 और ये क्या होगा, p²/q² हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग करने पर, तो ऐसे मिलेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 × 5 q² = p², ऐसे लिख सकते हैं। तो देखें, अब यहाँ से एक रिजल्ट आता है। जैसे हम मान के चल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हम 15 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 × 5 क्या होता है, 15 होता है। तो इसको ऐसे तो लिखते हैं, 3 × 5 बराबर 15 लिख सकते हैं। तो देखिए 3 × 5 = 15, 5 × 15, यानी ये जो संख्या है 5 से विभाजित होगी और 3 से भी विभाजित होगी। ठीक, तो इससे देखिए, जैसे इसी से तुलना करें, अगर ऐसे ही ये 3 × 5 करें और ये 15 करें, तो ये 5 जो होगा 5 से 15 विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, उसी तरह से लिखा है, इसलिए 5 से p² विभाजित होगा और q² से p² भी विभाजित होगा। लेकिन ये q² और p² का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, इसको नहीं लेंगे q वाले से। तो हम कहेंगे 5 जो है p² को विभाजित करता है। यहाँ से हम कहेंगे 5 जो है ये p² को विभाजित करता है, यानी भाग दे देता है पूर्णतः। ठीक है,
पूर्णतः भाग चली जाती है। अब यहाँ देखिए, अगर 3 जो है 15 को विभाजित करता है तो 15 के वर्ग को विभाजित करेगा, 15 के वर्ग को विभाजित करेगा। 15 का वर्ग क्या होता है? 225। तो देखिए 3 इसको विभाजित करेगा, देखिए इसको करेंगे, 3 सतह 21 बचेगा एक, और 5 होगा 5 या 15, तो 3 सतह 21 और यहाँ पे हो जाएगा 3 पचे 15। इस तरह से क्या होगा, इससे विभाजित हो जाएगा, 5 से भी विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब जो है, अगर 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी को भी विभाजित करेगा, उसके वर्ग को भी विभाजित करेगा। इस उदाहरण से हमें समझ में आ जाता है। तो देखिए, तो अब लिखेंगे यहाँ से, ये इम्प्लाइड दैट का सिंबल है, इंकित करता है कि 5 पी को भी विभाजित करता है। इस तरह से इसने हम यहाँ पे लिख लिए। अब एक चीज और, इसी उदाहरण से हम समझते रहेंगे और आगे प्रूव करते रहेंगे। जैसे देखिए, ये 15 था और हम इसको 3 से विभाजित किए तो 3 पचे 15 आ गया, ठीक है। तो 3 में हम यानी कि 15 को, है ना, 3 गुणे करके कुछ लाना है। तो 15 में कितने का गुणा किया, सॉरी 3 में कितने गुणा किया, 15 आ गया। तो 3 में हमने 5 का गुणा किया तो 15 आ गया, ठीक है। उसी तरह से अब हम देखें कि P को जो है 5 विभाजित करता है। यहाँ पे कोई संख्या है, नहीं मालूम है P कितना है, तो हम मान लेंगे कि P में जब हम क्या करेंगे, m से गुणा करेंगे तो m बार में क्या होगा, P विभाजित हो जाएगा, यानी कि m बार में P आ जाएगा। जैसे 3 में 5 का गुणा किया तो 15 आ गया, तो 5 बार में 15 आ गया। उसी तरह से हम क्या मान लेंगे, 3 में जब 5 में m का गुणा करेंगे तो p आ जाएगा, यानी जो होगा m जो होगा p को m बार में विभाजित करेगा। तो जितनी बार में विभाजित करेगा, जो भागफल आएगा उसी से गुणा करेंगे तो p के बराबर मिल जाएगा। यही ना भाज्य है जिसको हमें विभाजित करना है, तो इसके बराबर मिल जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा गया है। तो 3 में हमने 5 का गुणा किया 15 आएगा। उसी तरह से 5 जो है p को विभाजित करता है, m बार गुणा करने पे p आ जाता है, यानी विभाजित हो जाता है। तो p बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको ऐसे लिखें, 5m बराबर p, ऐसे हम मान लेंगे और इसी इक्वेशन नंबर मान लिया 1 में रखेंगे। तब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, अब इधर दिखा दे रहे हैं आपको, देखिए क्या मान लिया। तब हम लिख देंगे कि हम p बराबर क्या रख सकते हैं, 5m रख दें। अब ये वैल्यू जो है समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 से देखें या 1 में रख दें, 5q स्क्वायर है, यहाँ पे p स्क्वायर उसकी जगह रखेंगे 5m, तो इसका भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो 5q स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 5 पचे 25, m स्क्वायर होगा, 5 से कट जाएगा, ये 5 पचे 25, तो q स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 5m स्क्वायर होगा। इसको आप पलट के अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 5m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। बस वही चीज ही समझेंगे। जैसे 15 को हमने 3 से डिवाइड किया तो 3 पचे 15, तो इस तरह से 3 गुणे 5 हम लिखेंगे तो 15 मिलेगा, ठीक। इसका मतलब क्या है, 3 भी 15 को विभाजित करता है, 5 भी करता है। उसी तरह से देखिए गुणनफल में मिल रहा है कि नहीं, 3 गुणे 5 गुणे 15, 3 15 को विभाजित करता है। उसी तरह से 5 क्या होगा, q स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 जो है q स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। ये इधर का हम मिटा देते हैं, इधर का q स्क्वायर को विभाजित, q स्क्वायर को करता है तो 5 जो होगा q को भी विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करता है, ठीक है। इस तरह से हमने देखा कि 5 जो है यहाँ पे भी मिला था, ये जो 5 था क्या था, ये p स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, और फिर हमने कहा कि 5 जो है p को भी विभाजित करेगा। तो 5 जो है p को विभाजित करता है और 5 जो होता है q को विभाजित करता है, यानी यही जो p बाई q है 5 से विभाजित होती है और q से भी विभाजित होती है। जबकि हम मान के क्या चले थे, ये परस्पर p बाई q जो है, यानी जो p और q है परस्पर सह-अभाज्य हैं, अर्थात एक के अतिरिक्त किसी और से विभाजित नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे रिजल्ट क्या मिल रहा है
कि ये किसी अन्य संख्या 5 से भी, ठीक है, एक अभाज्य संख्या 5 से भी पी और क्यू विभाजित होती है। यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है, जबकि हम मान के चले थे कि ये परिमेय संख्या है और परस्पर अभाज्य है, तो यहाँ पे और एक के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित नहीं हो रही है मान के चले थे, लेकिन देख क्या रहे हैं, अन्य से विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित होने लग रहा है पी और क्यू। इसलिए जो हम माने थे वो बात क्या होती है, गलत होती है, जो हमारी हमारी परिकल्पना का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख दें, तो यहाँ पे मिटा के लिख देते हैं, ये सब मिटा देते हैं। तो देखें यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि P और Q, चूंकि प्रारंभ में लिखेंगे, प्रारंभ में P और Q को सह अभाज्य माना गया था, अर्थात एक के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित नहीं होता है, परंतु अब यहाँ पे लिखेंगे, परंतु यह क्या हो रहा है, एक अन्य अभाज्य संख्या 5 से P और Q विभाजित होते हैं, परंतु P और Q 5 से विभाजित हो रहे हैं, अतः हमारी यह परिकल्पना का विरोध करता है। तो ये लिख देंगे, यहाँ पे लिख दें चाहे कहीं भी लिख दें, तो यहाँ पे लिख दें, अतः यह हमारी परिकल्पना का विरोध करता है। ठीक, तो ये हमारी परिकल्पना का विरोध करता, इसलिए क्या है ये, इसलिए हम कहेंगे जो मान के चले थे, परिमेय संख्या मान लिए थे, वह गलत हो गया, वह सही नहीं है, तो परिमेय नहीं है, तो क्या है, अपरिमेय है। यही तो परिभाषा है कि जो संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं तो वह संख्याएं अपरिमेय होंगी ही। तो हम कहेंगे, यहाँ पे कहीं लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है। अब इसमें अगर इस तरह से √3 आ गया, तब भी ऐसे ही करेंगे, सेम टू सेम ऐसे करेंगे, जहां 5 है वहां 3 लिख देंगे, बाकी सब कुछ ऐसे ही लिख डालेंगे, एकदम सही हो जाएगा। हाँ, जैसे ये कहेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे कि 5 जो है Q को विभाजित करता है, तो √3 आएगा तो लिखेंगे 3 Q को विभाजित करता है। ठीक है, उसी तरह से देखेंगे, यहाँ पे मिलेगा, जब √3 लिखे रहेंगे तो यहाँ मिलेगा 5, ये P और Q क्या है, दोनों 3 से विभाजित होते हैं। सब कुछ वैसे ही लिखना है, जहाँ पे 5 है वहां पे 3 कर देना है। अगर √2 को सिद्ध करना है तो जहाँ 5 है वहाँ 2 कर देना है, बस जहाँ 5 है वहाँ 2 लिखना है, सब प्रूफ हो जाएगा। √7 है, सबके लिए ऐसे ही करना है। तो ये इसलिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम एक जान जाते हैं, प्रूफ कर लेते हैं, तो उसी तरह से क्या करते हैं, सभी को प्रूफ कर लेते हैं, जो भी दिया रहेगा। तो आशा करते हैं यह बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है।